SVPN ऐसा संस्थान जहां भारत के सभी आईपीएस ऑफिसर की पूरी ट्रेनिंग होती है। यह संस्थान तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। SVPNPA का पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। यह एकेडमी 277 एकड़्स के एरिया में फैला हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीएस ऑफिसर का SVPNPA में पहला दिन कैसा होता है। इसके अलावा पहले दिन किस किस तरह की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। इसके साथ ही आईपीएस ऑफिसर को एकेडमी ज्वाइन करने से पहले घर से किन किन जरूरी सामानों को साथ लेकर आना होता है, इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा इस वीडियो हर कोई हैरान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। SVPNPA में पहला दिन। SVPNPA हैदराबाद के शिवरामपल्ली में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट RGI एयरपोर्ट है। इसके अलावा नामपल्ली रेलवे स्टेशन के जरिए भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। पहले दिन रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर SVPNPA के स्टाफ तैनात रहते हैं, जो आईपीएस ट्रेनिंग्स के आगमन पर उन्हें रिसीव करते हैं। एकेडमी पहुंचने पर आईपीएस ऑफिसर को रिसेप्शन काउंटर पर डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना होता है, उसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी शो करना होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी बॉन्ड भी सबमिट करना होता है। इसके साथ ही चल संपत्ति और अभी विवरण जमा करना होता है। इसके बाद आईपीएस ट्रेनिंग्स को अंडरटेकिंग देनी होती है, जिसमें लिखा होता है कि वह अपनी 2 साल की ट्रेनिंग के वक्त किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही एक और अंडरटेकिंग देनी होती है कि वह ट्रेनिंग के वक्त लॉन्ग लीव की भी अप्लाई नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आईपीएस ट्रेनिंग्स को एक फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसमें अगर उनके खिलाफ किसी भी तरह का क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो या कभी अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई हो तो उसकी जानकारी देनी होती है। सभी तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आईपीएस ट्रेनिंग्स को 10,000 रुपए मेस के एडवांस फी के रूप में सबमिट करने होते हैं। इसके अलावा एकेडमी में स्थित SBI ब्रांच में सभी आईपीएस ट्रेनिंग्स के बैंक अकाउंट्स भी खुलवाए जाते हैं, ताकि ट्रेनिंग के वक्त हर मंथ की सैलरी रिसीव हो सके। एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आईपीएस ट्रेनिंग्स को इन सभी जरूरी चीजों को अपने साथ लेकर आना होता है, जिसमें कि लाइट विंटर क्लोथिंग, अपने स्टेट के रीजनल ड्रेस का सेट, ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट और फॉर्मल ओकेशंस के लिए कपड़ों के कुछ सेट शामिल हैं। सभी तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद रूम अलॉट कर दिया जाता है और अब उन्हें सेंट्रल आईपीएस मेस की ओर जाना होता है। इसी बिल्डिंग में मेस है और हॉस्टल भी है। इस बिल्डिंग में टोटल 140 सिंगल बेडरूम्स हैं, जो कि ट्रेनिंग के वक्त आईपीएस ऑफिसर को अलॉट किए जाते हैं। हर रूम में एक व्यक्ति के रहने की ही सुविधा मौजूद होती है। ट्रेनिंग के वक्त आईपीएस ऑफिसर को अपनी फैमिलीज को साथ रखना अलाउ नहीं होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान आईपीएस ऑफिसर को एकेडमी से कहीं बाहर कमरा लेकर रहने की भी परमिशन नहीं होती है। इसके साथ ही खुद का पर्सनल व्हीकल रखना भी मना होता है। रूम्स में शिफ्ट होने के बाद आईपीएस ऑफिसर को एकेडमी में स्थित सैलून में ले जाया जाता है। यहाँ उनके बाल काफी छोटे किए जाते हैं और उनकी शेविंग भी की जाती है। फिर इसके बाद आईपीएस ऑफिसर को एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ उनके यूनिफॉर्म्स और शूज के लिए नापी ली जाती है। नापी लेने के बाद उनके साइज के शूज और यूनिफॉर्म्स उन्हें दे दिए जाते हैं। ट्रेनिंग के वक्त एकेडमी में आईपीएस ऑफिसर को एक दिन में तकरीबन 4 से 5 बार अलग अलग यूनिफॉर्म्स चेंज करने होते हैं, क्योंकि क्लासेस के वक्त अलग यूनिफॉर्म्स पहनना होता है, जबकि आउटडोर क्लासेस के वक्त दूसरा यूनिफॉर्म पहनना होता है। वहीं स्पोर्ट्स क्लास और मेस के वक्त अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहनना होता है, और यह सभी यूनिफॉर्म्स चेंज करने के लिए भी काफी कम टाइम मिलता है। दोस्तों, एक आईपीएस ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर के रूप में कार्यरत तो होता ही है, और अगर उनका रिकॉर्ड अच्छा हो तो वह अपनी मर्जी से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ, अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनोगे और फ्यूचर में आपके सामने ऐसा अवसर होगा तो आप इनमें से एक कौन से डिपार्टमेंट में जाना पसंद करोगे, नीचे कमेंट में बताएं। यूनिफॉर्म्स रिसीव करने के बाद सभी आईपीएस ऑफिसर एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। आपस में गहरी बातचीत करते करते समय कैसे बीतता है यह पता ही नहीं चलता। इस तरह से दोपहर का समय हो चुका है। एकेडमी में अब लंच का समय है। सभी आईपीएस ऑफिसर सेंट्रल आईपीएस मेस की ओर जाते हैं। मेस में पहुंचने के बाद आईपीएस ऑफिसर लजीज और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। यह मेस इतना बड़ा है कि यहाँ एक साथ 100 से भी ज्यादा आईपीएस ऑफिसर साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लंच करने के बाद सभी आईपीएस ऑफिसर क्लास में जाते हैं। आज पहला दिन होने की वजह से एकेडमी के डायरेक्टर द्वारा सभी आईपीएस ट्रेनीज का स्वागत
वेलकम स्पीच से होता है। इसके बाद जानकारी दी जाती है कि इंडोर ट्रेनिंग और आउटडोर ट्रेनिंग में किस किस तरह की टफ एक्टिविटीज होंगी और उसे कैसे पूरा करना होगा। इसके बाद उन्हें डिसिप्लिन, रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता है। इसमें आईपीएस ऑफिसर को यह बताया जाता है कि एकेडमी में जितने भी इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे उन सभी में सबका अटेंडेंस कंपलसरी होगा। इसके अलावा यह भी जानकारी दी जाती है कि एकेडमी में रूम्स, डाइनिंग हॉल या कहीं भी काफी तेज आवाज में गाना सुनना या जोर जोर से बोलने की अनुमति नहीं होती है। एकेडमी के पूरे कैंपस में कहीं भी धूम्रपान करना या शराब के सेवन इत्यादि करने की भी सख्त मनाही होती है। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी जाए कि क्लास में आने से पहले उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही एंट्री करनी होगी। आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त जो भी सीट एक बार अलॉट होगी वो परमानेंट होगी, तो इस वजह से उन्हें अपनी सीट को छोड़कर दूसरे की सीट पर बैठने की अनुमति नहीं होगी और अगर किसी की सीट खाली होगी भी तो उसे खाली ही रहने देना होगा। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को यह भी जानकारी दी जाती है कि सिर्फ अपने कमरे में ही मोबाइल फोन्स का उपयोग कर सकते हैं। क्लासेस में मोबाइल फोन्स लाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि सिर्फ लैपटॉप लाने की ही परमिशन होगी और क्लास में इसका उपयोग तभी होगा जब इसकी जरूरत पड़ेगी। किसी भी क्लास में एब्सेंट होने या लेट होने पर आईपीएस ट्रेनीज के खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। इसके अलावा आईपीएस ट्रेनीज को यह भी जानकारी दी जाती है कि हर हफ्ते उन्हीं में से किसी एक को क्लास कमांडर बनाया जाएगा। क्लास कमांडर बनने का मौका सभी आईपीएस ट्रेनीज को रोटेशन वाइज मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जिस भी ट्रेनी को नया क्लास कमांडर सेलेक्ट किया जाएगा वह पूरे एक हफ्ते तक क्लास को संभालेगा और उसकी कई सारी ड्यूटीज होंगी। जैसे क्लास कमांडर को यह एंश्योर करना होगा कि सभी आईपीएस ट्रेनीज एकेडमी के सीटिंग प्लान के अनुसार ही बैठे हों, कोई भी अपनी मर्जी से दूसरे की सीट पर ना बैठा हो। क्लास कमांडर की यह भी ड्यूटी होगी कि जैसे ही क्लास में कोई फैकल्टी मेंबर प्रवेश करे तो क्लास कमांडर सबसे पहले खड़े होकर पूरे क्लास को कमांड देगा कि क्लास सावधान बैठ। इसके अलावा क्लास कमांडर की यह भी जिम्मेदारी कि वह सभी के अटेंडेंस चेक करे और अटेंडेंस रिपोर्ट सबमिट करे। इसके साथ ही लेट कमर्स और एब्सेंटिस्ट की लिस्ट इन हाउस फैकल्टी को सबमिट करे। इसके अलावा अगर कोई फैकल्टी मेंबर जिसकी क्लास पहले से शेड्यूल्ड है और वह सही टाइम पर क्लास में नहीं आया तो यहाँ क्लास कमांडर की ड्यूटी होगी कि वह अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्लास के लिए करे। अगर कोई क्लास कमांडर दी गई जिम्मेदारी का गलत उपयोग करता है, जैसे वह गलत अटेंडेंस रिपोर्ट सबमिट करता है, तो ऐसा मामला पाए जाने पर उसके खिलाफ काफी ज्यादा सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को और भी कई तरह के रूल्स और प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आईपीएस ट्रेनीज को सभी तरह के रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल समझाने के बाद यह क्लास खत्म होती है। अब सभी आईपीएस ट्रेनीज एसवीपी एनपीए का पूरा टूर कर इस दौरान आईपीएस ट्रेनीज एकेडमी के सभी अलग अलग विंग्स और डिपार्टमेंट का भी दौरा करते हैं और अलग अलग फैकल्टी मेंबर से इंट्रोड्यूस भी होते हैं। इस तरह से रात के 8 बज चुके हैं। एकेडमी में अब डिनर का समय शुरू हो चुका है। मेस में पहुंचने से पहले आईपीएस ऑफिसर बताए गए रूल्स और प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए मेस में पहुंचने के बाद डिनर करने के बाद सभी आईपीएस ट्रेनीज अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रूम में पहुंचने के बाद फोन से अपने परिजनों से बात करते हैं और अपने पहले दिन का पूरा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद आईपीएस कल सुबह की प्रतीक्षा के गहरी नींद में सो जाते हैं। कल का दिन सभी आईपीएस ट्रेनीज के लिए बहुत ही खास होगा क्योंकि कल से ही एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू होगी। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।